आज हम लायबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स की बात करेंगे। यहाँ पे उन्होंने पॉइंट को एक्सपांड नहीं किया है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा। पहला, लायबिलिटी टू द कंपनी। लेट अस अंडरस्टैंड वन एग्जांपल, ठीक है। सपोजिटली मिस्टर ए एक डायरेक्टर है कंपनी के, उसके पास एक जमीन है, कंपनी का नाम है एक्स वाई लिमिटेड, ठीक है। मिस्टर ए के पास एक जमीन है, ये जमीन किसको बेचा उसने? एक्स वाई लिमिटेड को। क्या बेचने में प्रॉब्लम है? नहीं, लेकिन मार्केट प्राइस था 10 करोड़, इसने बेचा 25 करोड़ में। कितना गलत प्रॉफिट किया इसने? 15 करोड़ ऊपर। भाई मैं डायरेक्टर हूं कंपनी का, मेरी ही जमीन में डायरेक्टर को बेच रहा हूं 25 करोड़ में, तो 15 करोड़ का भरपाई यदि पकड़ा गया मिस्टर ए, पकड़ा नहीं गया तो उसने गलत फायदा उठा लिया कंपनी का, तो उसको 15 करोड़ का लायबिलिटी बनता है कंपनी का। उसने आर्टिकल्स का कायदा क्रॉस किया, या मेमोरेंडम का कायदा क्रॉस किया, या कंपनीज एक्ट का कायदा क्रॉस किया, तो कायदे से भी गुनहगार है, कंपनी के प्रति भी वफादार नहीं है। सो तुम हर चीज फैसले कंपनी के एक्ट के दायरे में रहो। लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के साथ व्यवहार किया, गलत व्यवहार किया, या मेमोरेंडम के बाहर व्यवहार किया। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बिजनेस है साइकिल बेचना, मैंने प्लास्टिक बेच दिया, मैंने क्रॉस किया ना, कायदा तोड़ा, तो मुझे वो भरपाई देना पड़ेगा, वो ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाता है। शेयर मार्केट मैंने कुछ गलत बता दिया, ठीक है, पब्लिक को आईपीओ के टाइम में इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि मेरा केस चल रहा है, शेयर होल्डर ने बोला तुमने तो बताया नहीं था, पैसा वापस करो, डायरेक्टर को पर्सनली वापस करना पड़ेगा। दे आर पर्सनली लायबल। लायबल फॉर ब्रीच ऑफ ड्यूटी, स्टैट्यूटरी ड्यूटीज, मीटिंग का रेकमेंड करना, कर्जा विद इन द आर्टिकल्स का दायरा, ठीक है, फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना, ये जो भी कायदे हैं मीटिंग्स के संदर्भ या लोन्स के या शेयर्स के, आप स्टैट्यूटरी कायदे उसको तोड़ नहीं सकते। उसमें स्टैट्यूटरी फाइन्स भी है और आपकी नौकरी भी जाएगी। साल में जो हर 4 महीने में एटलीस्ट एक बोर्ड मीटिंग होता है, आपने चारों अटेंड नहीं किए साल में, तो आपका नौकरी जाएगा। समझा? कायदे, कुछ क्वेश्चन पूछना है? कुछ कायदे हैं आपको फॉलो करने हैं, स्टैट्यूटरी है, आपको हर 4 महीने में बुलाना है बोर्ड मीटिंग, आपने बुलाया नहीं, कायदे तोड़े, तो आपको कीमत चुकाना पड़ेगा। लायबिलिटी फॉर को एक्ट्स ऑफ को डायरेक्टर्स, दूसरे डायरेक्टर ने गलती की तो आपको भी, जैसे मीटिंग बुलाया नहीं, दूसरे डायरेक्टर की जवाबदारी थी, तो सब डायरेक्टर्स को पेनल्टी लगेगा। डायरेक्टर्स को ही नहीं, सेक्रेटरी को, की मैनेजर, पर्सनल, सबको फाइन लगता है। नोटिस देना है 21 डेज का, आपने 15 दिन का नोटिस दिया, मीटिंग से पहले 21 डेज का नोटिस लगता है, आपने दिया 15 दिन का, आपको कीमत, फाइन जो लगेगा आपको सब डायरेक्टर्स को भरना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते वो डायरेक्टर या सेक्रेटरी की जवाबदारी थी। डायरेक्टर्स आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल। क्रिमिनल लायबिलिटी, आपने प्रोस्पेक्टस, आईपीओ जब खरीदते हैं लोग, आईपीओ में अप्लाई करते हैं, तो हम कंपनी को एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, उसको प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। उसमें आपने बताया नहीं, अब एक एग्जांपल ले लो, सत्यम एक कंपनी थी, सत्यम कंप्यूटर्स, उन्होंने अकाउंट्स में दिखाया कैश इन हैंड 6,000 करोड़, 6-7 करोड़, पगार नहीं दे पाए तो हल्ला हुआ, कंपनी बंद हो गया, डायरेक्टर पर्सनली लायबल है। तो ऐसे डायरेक्टर्स आज नहीं तो कल जेल जाएंगे। हाँ, एक मिनट, मैं देखता हूँ। तो ये क्रिमिनल लायबिलिटी हुआ, आपको कीमत चुकाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये था लायबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में। उनको जेल की भी सजा हो सकती है, फिनेंशियल फाइन भी होगा, क्रिमिनल भी सजा उनको होगा। तो ये था लायबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, खत्म होता है।